हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा था। अगर आप लोगों को पता हो, कल तो मैंने क्लास ली नहीं थी मंडे को, तो सैटरडे के बाद आज ही हमारी क्लास है। हम लोग दो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड। उन पर बेस्ड मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे टोटल मैं 8 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। टोटल हम लोग 8 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और प्रत्येक पॉइंट जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते चलूँगा। क्या ठीक है? तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से अब समझना, सारे लोग सीखने की कोशिश करना, सभी लोग। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 1 + sin⁵। उसी चीज को आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। क्या कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि a+b, इस प्रकार से a+b अपॉन a-b बराबर अगर c/d हो तो कंपोनेंट एंड डिविडेंट अगर लगाना है, योगांतरानुपात अगर लगाना है, तो इसको लिखते हैं a/b और इसको लिखते हैं c+d अपॉन c-d। इस फॉर्म में होता है तो c/d लगाने पर ये होगा, इस फॉर्म में होगा तो ये होगा। सैटरडे को लास्ट क्लास में हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, क्या आप लोगों को याद है क्या? सैटरडे को जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतरानुपात पढ़ा था। तो जब आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हो, देखो 1 + sin⁵ अपॉन 1 - sin⁵, तो आप लोग इसमें अगर c/d लगाते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो, तो 1/sin⁵ बन जाएगा। और ये इसमें p² अपॉन q² में अगर लगाते हो तो p² + q² अपॉन p² - q²। तो ये sin⁵ का मतलब मुझे बताइए, यहां पर cosec⁵ है क्या? साइन का मतलब ऊपर जाएगा, 1/sin ऊपर जाएगा तो ये अपने पास बन जाएगा कोसेक, और p² + q² अपॉन p² - q² जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से जो आधार आएगा अपने पास, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि अगर ये एंगल फाई है तो कर्ण अपने पास जो है वो तो है p² + q²। ये है p² - q²। तो मुझे बताइए कि 2pq ही आएगा क्या? ऐसी चीजें 100% आपके काम में आएगी। ये जो बात मैं अभी भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि ये ट्रिपलेट्स में होते हैं p² + q² के साथ p² - q² हो तो ये 2pq होगा। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो p² - q² होगा। डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा है। आपको sec⁵ पूछा है तो sec⁵ हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, तो हाइपोटेनस है p² + q² और बेस है अपने पास 2pq। बोलो एकदम ठीक है क्या? और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। मेरी तरफ साउंड एकदम ठीक है। आपकी तरफ अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो इसको बंद करके वापस स्टार्ट कर लो, आना शुरू हो जाएगा। वो कभी कभार आपकी तरफ म्यूट रह जाता है। तो 2-3 बच्चे जिनको साउंड नहीं आ रही है वो उसको बंद करो और वापस से चालू करोगे तो साउंड आ जाएगी। मेरी तरफ एकदम ठीक है, मेरी तरफ आ रही है और बाकी 97-98% के लिए सही भी चल रहा है। क्या हम लोग आगे बढ़ें? अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग अलग अलग के साथ भी लिख सकते हो। 1/2 तो बाहर कॉमन ले लो अगर यही बनाना है तो p² अपॉन अपने पास pq और ये q² अपॉन pq। तो यहाँ पर 1/2 होगा, ये आ गया अपने पास p अपॉन q और प्लस अपने पास q/p। ये अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो आप लोग करने की कोशिश करो।
ये सी पॉइंट का क्वेश्चन है, सी पॉइंट का क्वेश्चन है। अगला करो पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सी पॉइंट का क्वेश्चन है। वैसे उसको भी चलो हम लोग कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर मैं वो भी समझा दूंगा, लेकिन वैसे सी पॉइंट का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 जो था, अभी तक मैंने नहीं बताया आपको कि cos 67.5 को कोस चेंज हो जाता है साइन में, और 90 से जितना कम होता है, 90 से कितना कम है 22.5, ये हम लोग लिख सकते हैं ये। और ऐसा क्यों होता है, ये सी पॉइंट डी पॉइंट में मैं यही समझाऊंगा, सी और डी में, डी पॉइंट में मैं यही चीज आप लोगों को समझाऊंगा। तो 10 अगर आपके पास हो 22.5 तो साइन 22.5 हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए सी और डी पॉइंट पढ़ाने के बाद मैं आपको करवा दूंगा, वहां का क्वेश्चन है, इसको कीजिए आप लोग। तो यहां पर मुझे ये बताइए, ए अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये अपने पास लिखा हुआ है एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बी पर समकोण है, ये अपने पास ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। ये एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है तो ध्यान रखना 60 डिग्री अगर कभी भी आ जाए तो ये एंगल अपने पास होगा 30 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री है तो फिर अपने पास 2 इंटू अपने पास क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू सेक सी लिखा हुआ है अपने पास। एक तो सेक के अंदर एंगल सी लेना है, और उसके बाद लिखा हुआ है हाफ साइन अपने पास ए लिखा हुआ है, ऐसा अपने पास है। तो 2 सेक सी का मान अपने पास कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया है। इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो 30 डिग्री, और यहाँ पर 1/2, और साइन ए का मान यहाँ पर पुट कर सकते हो आप लोग 60 डिग्री। तो सेक 30 का जो मान होता है वो √3/2 का उल्टा क्या 2/√3 होगा, बिल्कुल ठीक है क्या। और ये जो अपने पास होगा 1/2, ये अपने पास होगा √3/2, बोलिए एकदम ठीक है क्या। सेक अपने पास सी है, सी का मान अपने पास 30 डिग्री है, तो कोस 30 अपने पास ये आ गया, और अपने पास ये है। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ गया 4/√3, और ये अपने पास जो आएगा √3/4। तो आंसर जो होगा वो 4√3। 16 और 3, ये फिर से मैंने छोटी सी गलती, साइन ए का मान हम लोगों से पूछा है 1/sin a यहाँ पर। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास क्या गलती हम लोग कर चुके हैं, चेक कीजिए। साइन 60 इंटू में है, अच्छा ये यहाँ पर इंटू में हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ, ये वाला जो है वो इंटू में अपने पास है, तो 4 से 4 कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, इसलिए अपना आंसर ये आएगा। बाकी प्लस में अगर होता तो 19/4√3 ये अपने पास आ जाता। यहाँ बीच में प्लस का साइन नहीं है, यहाँ इंटू का साइन है, तो इंटू का साइन है तो आंसर अपने पास 1 आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग एग्जाम में करते हैं तो ऐसे करने के बजाय सेक सी इंटू 1/2 साइन ए अगर अपने पास है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होता है, क्योंकि ये अपने पास एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो सी की जगह आप लोग 90 - a भी लिख सकते हो। और ये मैं पॉइंट क्योंकि सी और डी पॉइंट अभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, 90 - a को आप लोग कोसेक ए भी लिख सकते हो। ये जो सेक है ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक ए में, तो 2 इंटू कोसेक ए बन गया अपने पास, इंटू 1/2 अपने पास साइन ए बन गया है, तो इससे अपने पास ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आंसर आ गया 1। ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है। तो 2 मेथड हैं, आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हो वैल्यू पुटिंग मेथड से, या इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 13 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मुझे बताइए क्या सभी लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या। ये शायद अपने पास यहाँ पर ऑप्शन में 31 या ऐसा कुछ आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं अभी सोल्व करके। ऑप्शन पे ज़्यादा इस पर मतलब नहीं आए तो आप चिंता मत करना। मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर अपने पास 625 अपॉन ये है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या 25/24 होगी। सभी लोग बोलो एकदम ठीक है क्या।
कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 25/24 मैंने रूट ले लिया है। तो यहाँ से अपने पास ये तो गिवन है और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो मुझे बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास अगर है तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 25/24 अगर है तो यहाँ से ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब होता है। तो बताओ बेस या आधार यहाँ से क्या आएगा, तो आप कहोगे सर बेस या आधार 7 आ जाएगा। क्या ट्रिपलेट्स आपको याद है क्या? 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास ये आ जाता है 7 का स्क्वायर, ऐसा अपने पास होगा। तो यहाँ पर अपने पास कोसेक थीटा बराबर ये आ गया, तो टेन थीटा बराबर बताओ क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7। और आपको याद होगा साइन की जगह ऐसे क्वेश्चन में 24 रखना शुरू कर दो और कोस की जगह 7 रखना शुरू कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। साइन की जगह तो 24 रखना, जब ऊपर भी साइन और कोस है और नीचे भी साइन और कोस है और पावर अगर सेम अगर हो तो ऐसे क्वेश्चन करने का इस टाइप का तरीका, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने एक आप लोगों को बताया था, ये उल्टा लिखा गया 31 इधर आएगा। क्या आप लोगों को हाँ ना बोलिए, क्या सब लोगों को याद है क्या? कपिल देव में ना स्क्रीनशॉट लेने दो, ठीक है। गौरव की भी यही प्रॉब्लम है। गौरव अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आसान क्वेश्चंस हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ। आप जरूरी नहीं है 10 ही बनाओ, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो साइन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। चाहो तो 4/25 ये 7/25 अपॉन में 24/25 और प्लस में 7/25, इससे भी आप लोग चीज़ें सोल्व कर सकते हो अपना तरीका, इससे भी आंसर वही आएगा। ये लीजिए मैं साइड में हट जाता हूँ। क्या आगे चले हम लोग? अगला क्वेश्चन चलिए सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर अपने पास लिखा हुआ है √6 ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास आता है तो इसके हम लोग ऐसे दो फैक्टर करते हैं। वैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन हर चीज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बीच बीच में डाले हुए हैं। हम लोग कभी भी अगर ऐसा हो, मैं आप लोगों को समझाता हूं, अगर यहाँ पर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 ऐसे ही अगर चलता जा रहा है तो अपने पास ये चल रहा है इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो इसके दो फैक्टर करते हैं जिनमें डिफरेंस हो 1 का और गुना करने पर 20 आए, बताओ क्या होगा? ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनमें डिफरेंस तो हो 20 का और इनटू करने पर 20 आए, क्या वो 5 और 4 होंगे क्या? आप बोलोगे सर 5 और 4 डिफरेंस 1 का इनटू करने पर 20, ये प्लस का साइन अगर हो यहाँ पर प्लस अगर है तो फिर अपने पास आंसर जो होता है वो कितना होगा 5। अगर अपने पास कभी भी ऐसा है माइनस अगर होता तो आंसर, अगर प्लस होता है तो बड़े वाला आंसर और माइनस होता है तो छोटे वाला आंसर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। 20 -20 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनको इनटू करने पर 5 और 4 आए और डिफरेंस हो 1 का और इनटू करने पर 20 आए, तो माइनस हो तो छोटे वाला आंसर होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास 12 है प्लस अपने पास 12 है प्लस अपने पास 12 है और ये अगर इनफाइनाइट तक चलता जाए तो याद रखना इसको सोल्व करने का तरीका होता है 4 गुना 3, और अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर होता है और माइनस का साइन अगर होता तो छोटे वाला आंसर होता है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सिंप्लीफिकेशन में तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये सिंप्लीफिकेशन में दिलीप कुमार, सिंप्लीफिकेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे लेते हैं, इसके फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने पास फॉर्मूला ये 4a + 1
प्लस माइनस 1/2 कब होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। बाकी अभी सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना सा पैटर्न आप लोग याद कर लीजिए। तो मैं आपको बताना है यहाँ पर क्या चाह रहा हूं, यहाँ पर 6 अगर है तो टेन थीटा 6 अगर है तो √6 ऐसा इंटू करते हैं, 3 गुना 2 6, डिफरेंस 1 का, तो प्लस का साइन अगर हो तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। इसको 3/1 लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा √10। बोलो ठीक है क्या? हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो अपने पास √10 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो √10 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार अपने पास होगा। तो हाइपोटेनस √10 है, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो √10 का स्क्वायर तो 10 ही होगा, और बेस अपने पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आंसर आ गया 10। हाँ ना बोलिए, मैं साइड में हट जाता हूं। सभी लोग समझ पाए हो क्या? इनटू करने पर अपने पास 6 आए और डिफरेंस अपने पास 1 का हो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 3 और 2 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो साथ साथ, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपकी तरफ क्लास सही चल रही है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा अपने पास 15 के बाद 16 नंबर। करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखना एक चीज और ध्यान रखना, ये हाइट एंड डिस्टेंस में तो आपके लिए मैं बहुत ज्यादा काम में लेने वाला हूं। एक चीज आप लोग याद कर लो ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़े। जब कभी भी अगर अपने पास ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 है और ये अगर 60 है, तो ध्यान रखना 30 के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा √3 इंटू ए होगी। 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो √3 से इंटू कर दो, और 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से डिवाइड कर दो। जैसे ये आपके पास पहले से है, और 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से डिवाइड कर दो। ये हाइट एंड डिस्टेंस में तो मैं आपको याद करवाऊंगा, वहां पर रटवाऊंगा, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में भी कहीं पर अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर अगर अपने पास ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, और ये साइड मान लो अगर बी है, तो ये वाली साइड होगी b/√3। 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू कर दो, और पहले वाली साइड निकालनी है तो √3 से भाग दे दो, 60 के पास वाली साइड। और कर्ण हमेशा जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये होगा 2b/√3। हाइपोटेनस जो होगा, कर्ण जो होगा, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है हमेशा। ये 30 है और ये अगर a है तो ये वाला कितना होगा 2a। ये चीजें अगर आप लोग याद कर लोगे तो कभी कभार क्वेश्चन सही कर पाओगे आप। सही तो हमेशा ही करोगे, जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्या अब ठीक है क्या क्लास? मुझे एक बार बताना। अब मुझे एक बार बताना क्लास को रिफ्रेश करके, क्या अब क्लास एकदम ठीक है क्या? मुझे एक बार बताना। मैंने नेटवर्क चेंज किया है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैंने 2 नेटवर्क लगाए हुए हैं। क्या अब क्लास ठीक चल रही है क्या? एक बार मैंने आप लोग बताना, मैंने नेटवर्क चेंज किया है यहाँ पर। एक बार बताओ सभी लोग।
बिल्कुल ठीक है। तो आइए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं आपको फिर बताता हूँ यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा था। शायद इस टाइम आपकी क्लास सही नहीं चल पाई थी। मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी एंगल अगर 90 डिग्री आ जाए, कभी एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री अगर हो, तो ध्यान रखना उसमें एक एंगल अगर 30 और 60 है, ये 90 है, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। 30 जैसे ये साइड दी हुई है और 30 के पास वाली साइड निकालनी है, तो √3 से आप लोग इंटू कर दिया करो। ये क्यों कर दो, ये अगले ही दिन आपको सी और डी पॉइंट जब मैं समझाऊंगा अपने आप उस टाइम बता दूंगा, या हाइट एंड डिस्टेंस में तो हर क्वेश्चन में ही काम में लूंगा, तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो आप लोग √3 से इंटू कर दिया करो। और अगर आपको कभी 30 के पास वाली साइड पहले से गिवन है और 60 के पास वाली साइड निकालनी है, मान लो ये बी हो और ये अगर निकालना हो, तो √3 से डिवाइड कर दिया करो। 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू करो, 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से भाग दो। ये दो कॉन्सेप्ट होता है। और हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के जो भी सामने साइड है वो किधर भी हो सकती है, उसका अपने पास डबल होता है। ये अपने पास 2a होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्या हम लोग यहाँ पर इसको अगर सोल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये वाला क्वेश्चन DEF, ई पर समकोण है, ई पर राइट एंगल है, ये अपने पास लिखा हुआ है, ई पर समकोण है, डी ई और एफ यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, डी पर राइट एंगल और डी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो ये होगा 60 डिग्री। डी की लंबाई क्या होगी, यदि ई एफ की लंबाई 2√3 है। कितना आसान क्वेश्चन है, 2√3 अगर दिया हुआ है तो मैंने कहा है आप लोगों को 30 के पास वाली साइड निकालनी है, तो उसको √3 से आप लोग इंटू कर दिया करो। इसको √3 से अगर इंटू करते हैं, 2√3 इंटू √3, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या।